धरती पे मैंने जन्म लिया, ये सोच के मैं इतराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत यहाँ की रीत सदा। जिला पंचकुला के 212 गांव में लगाई गई धारा 7A को लेकर पिंजौर कालका प्रॉपर्टी वेलफेयर एसोसिएशन का धरना प्रदर्शन 32वें दिन भी जारी रहा। इस मौके पर एसोसिएशन के प्रधान हर्ष कुमार, मानसिंह मान, राकेश करोतिया सहित अन्य सदस्यों ने क्षेत्र में लगाई गई धारा 7A के विरोध में जमकर नारेबाजी की। मौके पर एसोसिएशन के प्रधान हर्ष कुमार ने कहा कि गत दिनों पहले एसोसिएशन के सदस्य हरियाणा के विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता से मिले थे और अपनी समस्या के बारे में उन्हें अवगत करवाया था, जिस पर उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि जल्द ही आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। परंतु अभी तक सरकार द्वारा क्षेत्र में लगाई गई धारा 7A को लेकर कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की गई, जिसको लेकर एसोसिएशन के सदस्य दोबारा उनसे संपर्क करेंगे और क्षेत्र के लोगों पर थोपे गए इस काले कानून को हटाने की मांग को दोहराएंगे, क्योंकि इस धारा 7A के लगने से लोगों की रोजी रोटी छिन गई है। इस मौके पर एडवोकेट राकेश करोतिया ने कहा कि हमारा क्षेत्र वैसे ही अर्ध पहाड़ी क्षेत्र है और इस क्षेत्र में धारा 7A लगाना बिल्कुल निराधार है, क्योंकि यहाँ के लोगों के पास पहले ही कोई रोजगार के उचित साधन उपलब्ध नहीं है और ना ही यहाँ पर कोई इंडस्ट्रीज है। जो इंडस्ट्रीज थी वह भी बंद हो चुकी है, ना ही यहाँ के किसानों के पास एकड़ के हिसाब से जमीनें हैं। यहाँ के लोगों के पास उचित रोजगार के साधन ना होने को लेकर छोटे जमींदार लोग अपने बच्चों की शादियाँ, पढ़ाई या कारोबार स्थापित करने के लिए बिस्वा दो बिस्वा अपने हिस्से से बेचकर अपनी ज़रूरतों को पूरा करने में सक्षम थे, जो कि क्षेत्र में धारा 7A लगने के बाद वह भी पूरी तरह से बंद हो गया है। यह तो यहाँ की जनता के साथ सरासर अन्याय है। इसके साथ ही करोतिया ने कहा कि जब से यह धारा लागू की गई है, सिर्फ DLF, हाउसिंग बोर्ड और हुड्डा के एरिया की रजिस्ट्रियां हो रही है, परंतु बाकी किसी क्षेत्र की रजिस्ट्रियां नहीं हो रही। तो यहाँ के लोगों के साथ ऐसा भेदभाव सरकार द्वारा क्यों किया जा रहा है, जबकि जहाँ पर नक्शे और कॉलोनियाँ अप्रूव्ड हैं वहाँ की रजिस्ट्रियाँ तो हो सकती हैं। फिर भी धारा 7A लगने के बाद क्षेत्र में छोटे प्लाट की रजिस्ट्री पूरी तरह बंद हो चुकी है। इस संदर्भ में कालका कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट रवि काजल ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि कालका विधानसभा में भाजपा सरकार द्वारा पहले ACC फैक्ट्री, उसके बाद HMT को बंद करके क्षेत्र के विकास को रोकने का काम किया गया था। अब आम जनमानस के खिलाफ एक और काला कानून 7A को लागू करके यहाँ की जनता के साथ अन्याय किया है। उन्होंने कहा कि अपनी जमीन बेचना और खरीदना आम आदमी का निजी फैसला होता है और प्रदेश की भाजपा सरकार ने उस पर भी अपनी तानाशाही रवैया अपना लिया है। इस मौके पर एसोसिएशन के सभी सदस्यों ने सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द क्षेत्र से धारा 7A को हटाकर रजिस्ट्रियां खोलकर लोगों की समस्या का समाधान किया जाए। और अगर पहुंची है तो हम 2-3 दिन पहले मोहब्बत के पास किया था कि वो खुद हमें फोन करेंगे और से बात करके इस कानून को जल्दी से रद्द करवाएंगे, मगर अभी तक तो उनका कोई फोन नहीं आया। हम कल तक उनसे दोबारा फोन करके संपर्क करने की कोशिश करेंगे और उनसे दोबारा समय लेंगे और जितनी भी जल्दी हो सका हमारा एसोसिएशन का डेलीगेशन उनसे दोबारा मिलेंगे और CM साहब से भी हम दोबारा मिलेंगे इस विषय पे बात करने के लिए, ताकि ये काला कानून हमारे एरिया से जल्द रद्द हो और हम सब अपनी रोजी और रोटी प्रोसेस कर सकें। धन्यवाद। लागू हुई तो उसके उपरांत पिंजौर कालका प्रॉपर्टी वेलफेयर एसोसिएशन का गठन हुआ। सभी ने सर्वसम्मति से माननीय श्री हर्ष चड्ढा जी को इस एसोसिएशन का प्रधान नॉमिनेट किया और इसी मंच के माध्यम से आज 32वां दिन है इस घटना को
और जो कार्रवाई इस मंच के माध्यम से की गई, हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि हम टाउन सेक्रेटरी प्लाजा के एडिशनल सेक्रेटरी एक सिंधी से भी हमें अपनी रिप्रेजेंटेशन दी। हमने बताया कि हमारा जिला जो एक अर्ध पहाड़ी क्षेत्र है, जहां पर सेक्शन 7A लागू करना बिल्कुल भी न्यायोचित नहीं है, क्योंकि हमारे क्षेत्र में ना तो कोई इंडस्ट्री है, ना ही कोई कारखाना है। जो थे वो पहले ही निकल चुके हैं और उस क्षेत्र में ज्यादातर लोग हिमाचल की इंडस्ट्री पर निर्भर है, या यहाँ पर लोगों के पास कोई एकड़ में जमीन नहीं है, किलो में जमीन नहीं है। जो किसान भी है, जो जमींदार भी है, उसके पास बीघा बीघा दो बीघा इस तरह छोटे छोटे टुकड़ों में जमीन है। और कोई कारोबार इस क्षेत्र में ना होने की वजह से, इंडस्ट्री ना होने की वजह से, अगर किसी ने अपने परिवार में अपने बच्चे की शादी ब्याह या उसकी शिक्षा के लिए उसे कहीं बाहर भेजना है, तो उसके लिए अपना किस्मा बोसमा भेजकर वो इस तरह का प्रबंध करता था। लेकिन इस कानून के आने से उस पर भी अंकुश लग गया, यानी इस क्षेत्र के विकास का पहिया बिल्कुल 25 नवंबर से थम गया। एक नई बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो भेदभाव की नीति मैं अपने पत्रकार बंधुओं को बताना चाहता हूँ। 25 नवंबर से ये धारा यहाँ पर लागू है। हर व्यक्ति को इस कानून के तहत वो कोई भी बैनामा अपना पंजीकृत नहीं करवा सकता, लेकिन डीएनए कॉलोनी, हाउसिंग बोर्ड, हुड्डा, जहां अमीर लोगों के आशियाने हैं, जहां पर बड़े बड़े अधिकारियों के आशियाने हैं, वहां की रजिस्ट्रियों पर कोई भी अंकुश नहीं है और वहां की रजिस्ट्रियां निरंतर रोजाना तहसील में रजिस्टर हो रही है। ये भेदभाव की तो और क्या है? HBR 1975 की धारा 7A के अंदर अगर हम उसे विस्तार से पढ़ते हैं, कानूनी रूप से पढ़ते हैं, तो उस एक्ट के अनुसार उसमें जो प्रावधान है उसी में ये मेंशन है कि डीलर जैसी जो कॉलोनी सरकार से अप्रूव है, या हाउसिंग बोर्ड है, या अमरावती है, उनकी रजिस्ट्रियां भी इसी एक्ट के प्रावधान के अनुसार हो रही है। आप लोगों को, मेरे पत्रकार बंधुओं को, तहसीलदार से पूछना चाहिए कि जब डीएलएल की रजिस्ट्री, हाउसिंग बोर्ड की रजिस्ट्री, हुड्डा की रजिस्ट्री धारा 7A लगने के बाद हो सकती है, तो हमारे म्युनिसिपल एरिया की रजिस्ट्री क्यों नहीं? आप उनसे पूछिए कि हमें म्युनिसिपल लिमिट की हदबंदी बताएं, हमारे क्षेत्र की हदबंदी क्या है। वो आपको बताएंगे कि पिंजौर की म्युनिसिपल लिमिट की हदबंदी क्या है, कालका नगर पालिका की हदबंदी क्या है, ताकि हमें पता तो चले कि रजिस्ट्रियां बंद कहाँ है और खुली कहाँ है। एक्ट में प्रोविजन है, अगर किसी प्लॉट मकान का नक्शा पास है तो उसकी भी रजिस्ट्री आप इस धारा के लगने के बावजूद भी करवा सकते हैं, यानी उसमें किसी प्रकार की आपको एनओसी लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन डीएलएल जैसे, अमरावती जैसे, हुड्डा जैसे, वहां अमीर लोगों के आशियाने हैं, बड़े बड़े उद्योगपतियों के आशियाने हैं, उन लोगों को रजिस्ट्रियां लगातार हो रही है 7A लगने के बावजूद। और एक्ट में जैसा प्रोविजन है कि जहां के नक्शे पूर्ण हैं, कॉलोनियां पूर्ण हैं, वहां की रजिस्ट्री पर रोक लगा रखी है। यह अन्याय नहीं, भेदभाव की नीति हमारे साथ बढ़ती जा रही है। साथियों, आज 32 दिन में हो चुके हैं। 2 बार हरियाणा के विधानसभा स्पीकर माननीय श्री ज्ञानचंद चौधरी जी मिल चुके हैं।